नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफार्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में अगली इवेंट जो आती है आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों के लगातार कूटनीतिक प्रभावों से जब भारतीय अत्यंत प्रताड़ित होते हैं तो उसी में गांधी जी एक फैसला लेते हैं कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी कि विनम्र निवेदन करेंगे कि वो हमारी चीज़ों को हमारे अंडर में ही रहने दें, हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी चीज़ें बाधित हो सकें। तो उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता 1929 में लाहौर में, जहां पर इसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया जाता है। और उस पृष्ठभूमि को तैयार करने के साथ 1930 साबरमती से इसको स्टार्ट किया जाता है, यानी कि एग्जैक्ट डेट की बात करें इसको 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है। 78 अनुयायी यानी कि गांधी जी प्लस 78 लोग और यानी कि कुल 79 लोग शामिल इसमें होते हैं। यहाँ से एक अभी क्वेश्चन, एक लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो डांडी मार्च किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था। तो उसमें आंसर में था, एक तो डांडी भी था और दूसरा साबरमती था। तो डांडी मार्च के नाम से तो क्वेश्चन था, आंसर साबरमती भी थे और डांडी था, लेकिन अब उसमें कन्फ्यूजन ये कर दिया था कि साबरमती से स्टार्ट किया था और डांडी तक गए थे। तो पूछा था स्टार्ट कहाँ से किया था, तो बच्चों ने बड़ा कन्फ्यूजन से उसको डांडी लगा दिया, बल्कि स्टार्टिंग साबरमती से हुआ था। तो ये याद रखना होता है। फिर आगे आ जाते हैं और इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने नमक कानून को जब तोड़ा, तो ये आंदोलन सिर्फ गांधी जी के साथ ही नहीं बल्कि उनके साथ बहुत से लोग, तमिलनाडु के राजगोपालाचारी और पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिमी उत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे, उन्होंने ही इसी आंदोलन को चलाया और उसकी जो लीडनेस थी वो खुद ही की थी। और उसी आंदोलन को, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान ने लीड किया था, उसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी नाम दिया था और जिसे हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। ये खान अब्दुल गफ्फार खां वही हैं जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रथम ऐसे विदेशी व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति हैं जो भारत रत्न प्राप्त हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसी आंदोलन में 1930 में जून में इसी कांग्रेस का जो संगठन था, इसको गैर कानूनी संगठन जो था घोषित कर दिया गया। और जब गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया तो संगठन के जो कार्यकर्ता होंगे, जाहिर सी बात है उनको उपद्रवी या चीज़ों को भंग करने वाले व्यक्ति साबित किया गया और उसमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। तब आंदोलन का नेतृत्व तो अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया, यानी कि गांधी जी जब जेल में चले गए तो एक व्यक्ति होते हैं अब्बास तैयब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का काम खत्म होता है। आगे फिर आ जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कुल 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इस सम्मेलन का कोई उद्देश्य अलग अलग इवेंट को लेकर नहीं था, बल्कि ये एक ही इवेंट थी जो 3 चरणों में किसी कारणवश पूरी हो सकी थी। तो इसमें क्या था, 12 नवंबर 1930 को यानी कि 13 जनवरी 1931 तक लंदन में 89 सदस्य के द्वारा ये फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है स्टार्ट होती है। 89 कुछ में कुल मेंबर होते हैं, 89 में 76 जो होते हैं इंडियंस होते हैं और 13 जो होते हैं वो ब्रिटिश होते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को इसमें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। इस गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया जाता। इसकी यही फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की यही सबसे बड़ी कामयाबी थी कि हर चीज़ के लिए बराबर की मान्यता प्राप्त होती है। और सम्मेलन का जो उद्घाटन होता है इसमें जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में और जॉर्ज मैकडोनाल्ड जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की उपलब्धि तो ये थी, लेकिन अगर पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति जो थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं शामिल होते हैं, वो बड़ा मुश्किल में मनाने से तृतीय में नहीं द्वितीय में शामिल होते हैं, यानी कि प्रथम में नहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हो जाते हैं। बहुत मनाने पर बड़ा जालिम व्यक्ति होते हैं। खैर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।